मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 के हिंदी काव्य के अंतर्गत हिरोशिमा नामक कविता, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के काव्य सुनहरे सहवाल से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित है, अर्थात ली गई है। इस कविता में कवि ने अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में जो अणु बम गिराए गए थे, उसके फलस्वरूप जो जापान में नरसंहार और विनाश हुआ था, उसका चित्रण कवि ने बड़े मार्मिक शब्दों में किया है। तो देखते हैं क्या है इस कविता में आगे। कवि कहते हैं, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। कि कवि कहते हैं एक दिन अचानक सूर्य निकला नगर के, अरे क्षितिज पर नहीं, कि आकाश पर वो सूर्य नहीं निकला, नगर के चौक में निकला। धूप बरसी, और जो धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, कि जो धूप बरसी वो अंतरिक्ष से आकाश से नहीं बरसी, वो मिट्टी से फटी, अर्थात जमीन से निकली। कि कवि कहते हैं एक दिन अचानक नगर के चौक में सूर्य निकला और धूप की बारिश हुई, किंतु यह सूर्य ना तो आकाश में उदित हुआ और ना ही धूप की जो बारिश हुई अंतरिक्ष से हुई, बल्कि यह धूप और यह सूर्य का उदय अणुबम के विस्फोट से हुआ था। आगे कवि कहते हैं, छायाएं मानव जन की दिशाहीन, कि मनुष्य की छाया अर्थात जो लाशें थी वो दिशाहीन इधर उधर सभी दिशाओं में सब ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था वह पूरब में, कि जो वो सूर्य था अर्थात जो सूर्य के उगने का जो भ्रम हुआ था परमाणु अणुबम के रूप में, वह सूर्य नहीं उगा था, पूर्व में नहीं उगा था, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर की, वो तो अचानक नगर के बीचों बीच बरस पड़ा था। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। ऐसे प्रतीत हुआ जैसे समय रूपी सूर्य के रथ के पहियों की जो अरे होते हैं, जो डंडे उसमें लगे होते हैं, वो टूटकर इधर उधर बिखर गए। तो कवि कहते हैं, छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था वह पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। कवि कहते हैं कि मानव जीवन की जो छाया थी अर्थात जो लाशें थी वो दिशाहीन इधर उधर पड़ी थी। वह सूर्य पूर्व दिशा से उदित नहीं हुआ था, बल्कि नगर के बीच में अणुबम के रूप में प्रकट हुआ था, बरसा था, बरस पड़ा था। और नगर के बीचों बीच अणुबम के फटने से सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश हुआ और जिसका ताप सब ओर फैल गया। और वह अणुबम दसों दिशाओं में इस प्रकार बिखर गया था जैसे काल सूर्य के पहिए के जो डंडे होते हैं वह टूट टूट कर इधर उधर फैल गए हों, ऐसा प्रतीत हुआ। फिर आगे कवि कहते हैं, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी, शोक लेने वाली एक दोपहरी, कि कुछ ही क्षण में वो उदय हुआ और अस्त हो गया, और केवल एक प्रज्वलित जलता हुआ एक क्षण की, मतलब जो प्रकाश उसमें जब वो अणुबम फूटा तो थोड़ी में वो उदित हो गया और थोड़ी में अस्त हो गया, अर्थात एकदम से प्रकाश हुआ और तुरंत ही वो प्रकाश थोड़े ही समय में लीन हो गया। और इतना तेज प्रकाश हुआ कि ऐसे लगा जैसे प्रकाश होने पर कोई भी दृश्य स्पष्ट हो जाता, लेकिन वो प्रकाश इतना तेज था कि सारे दृश्य उसमें लीन हो गए, कुछ दिखाई नहीं दिए चकाचौंध की वजह से। आगे कवि कहते हैं, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, कि अब थोड़ा करुणामय तरीके से कहते हैं, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गए, कि आज भी कि जो मानव की छायाएं थी वे समाप्त नहीं हुई,
वे लंबी होकर भाप के रूप में परिवर्तित हो गई। लंबी होकर भाप, मानव ही सब भाप बन गए, अर्थात मनुष्य सब भाप बन के खत्म हो गए, उड़ गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजरी सड़कों की गज पर। कि आगे कवि कहते हैं कि जो आज भी उन अभागे मानवों की छायाएं पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों की जो गच हैं यानी दरारें हैं उन पर बनी हुई हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि उस भीषण जो नरसंहार हुआ था उसके प्रभाव को अभी भी, आज भी, वर्तमान में भी पत्थरों और सड़कों की दरारों पर देखा जा सकता है। कि छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, कि जो उस बम के प्रभाव में जो पत्थर झुलस गए थे, जो सड़कें जिनमें दरारें पड़ गई थी, उनमें आज भी उनके दृश्य हैं, अर्थात आज भी उनमें उनके निशान बाकी हैं। आगे कहते हैं कवि, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। कि जो मानव का रचा हुआ सूरज अर्थात बम मनुष्य को ही भाप बनाकर सोख गया, नष्ट कर गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। कि आगे कवि कहते हैं कि जो पत्थर बनी हुई जो मानव की यह छाया है, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है और साक्ष्य है कि मानव ही मानव के विनाश का कारण बन गया है। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी, यानी जो भी चिन्ह वहां उन पत्थरों में, उन दरारों में रह गए, वही इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य की रचना ही मनुष्य के लिए विनाश का कारण बन गई है। इस प्रकार से यह कविता समाप्त होती है। आशा है यह कविता आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, इस पर आप अपने कीमती कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप हमसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आशा है आप हमारे साथ इसी तरह कोऑपरेट करेंगे। आप हमें निरंतर अपने कमेंट के जरिए, अच्छे अच्छे कमेंट के जरिए आप हमें निरंतर प्रेरित करते रहेंगे, जिससे चैनल एक समय बहुत आगे जाएगा और यह सब आपके प्रयास से ही संभव हो सकेगा। हम आपके प्रयास में निरंतर इसी प्रकार से लगे रहेंगे और आशा है आप भी निरंतर हमारे साथ मेहनत करें और हमारी शुभकामना है कि आप अपने एग्जाम में सर्वथा हर प्रकार से सफल हों, उन्नति करें, बहुत अच्छे नंबरों से पास हों, जिसमें हमारा जो भी सहयोग हो सकेगा वह हम आपके लिए तत्पर हैं करने को। आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आगे जो भी हम वीडियो दें वो उन तक, आप तक पहले पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।